हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और आज की वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो अपनी कैट की प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू कर रहे हैं या जो कैट को प्लान कर रहे हैं इस साल में, अगले साल में। तो मैं सारी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं कि क्या 10 इंपॉर्टेंट स्टेजेस है कैट प्रिपरेशन के या किसी भी एमबीए एग्जाम की प्रिपरेशन के। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं क्या है वो रोड मैप, क्या है वो स्टेजेस जिनको पार करके आप अपनी ड्रीम परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहे। एंड प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। माय इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। एंड अगर फ्रेंड्स आप स्टडी बस का पेन ड्राइव कोर्स प्लान कर रहे हो या इसके अंदर एनरोल करना चाहते हो तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी, जो कि है www.studybuzz.co.in। यहीं जाके आप अपनी फी पे करके एनरोल भी कर सकते हो। और हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जो कि एक तरीके की टेस्ट सीरीज होती है जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2022 तक होगी, जिसके अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, सेक्शनल मॉक्स होंगे, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट होंगे और ये सारे फुल लेंथ मॉक्स भी होंगे। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स मैं सबसे पहला स्टेज बताऊं तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि फिजिकली प्रिपेयर करने से पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर आप कैट प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, अगर आप एमबीए करना चाह रहे हो तो उसके प्रिपरेशन करने से पहले आपका एक क्लियर माइंड मेकअप होना चाहिए कि हाँ मैं इस जर्नी में उतरने के लिए तैयार हूं, हाँ मैं प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हूं और मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है। अगर आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यार मैं टॉप आईआईएम से जाऊंगा तो मेरी 25 लाख रुपए की सैलरी लग जाएगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इससे भी स्ट्रॉन्ग पर्पस ढूंढो। क्योंकि अगर जब तक आपका एक स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं होगा तब तक आपको एक मोटिवेशन नहीं रहेगी अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। सो ये सबसे पहला स्टेप है कि एकदम क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ आप प्रिपरेशन करने के लिए उतरना। ऐसा ना हो कि आपके 4 दोस्त कर रहे हैं इसीलिए आप कर रहे हो, या आप पेरेंट्स या सोसाइटी के प्रेशर में आके कर रहे हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम सॉर्टेड माइंडसेट के अंदर कि हाँ एमबीए करके कितनी अच्छी जॉब आपकी लग सकती है या कितना बढ़िया आपका करियर हो सकता है, उसके साथ आप प्रिपरेशन करने के लिए स्टार्ट करना। उसके बाद फ्रेंड्स जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक्स एटलीस्ट। और बेसिक्स में यहाँ पे एग्जाम के बेसिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा। सबसे पहले अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए। यानी कि हम चाहे कैट के लिए अपीयर कर रहे हैं, चाहे जैट के लिए, चाहे आईएफटी के लिए, चाहे टिस के लिए, चाहे एनमैट के लिए, जिस भी एग्जाम के लिए हम अपीयर कर रहे हैं उसका हमें थॉरली सिलेबस पता होना चाहिए ताकि हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सके। उसके बाद हमें सारे कॉलेजेस की कैटेगराइजेशन भी पता होना चाहिए कि भाई सिर्फ और सिर्फ आईएम्स ही टॉप के कॉलेजेस नहीं है, आईएम्स तो बहुत अमेजिंग कॉलेजेस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बी स्कूल्स हो गए, चाहे एमडीआई हो गया, चाहे एफएमएस हो गया, चाहे आईएमटी गाजियाबाद हो गया, एसपी जैन हो गया, आईआईटीज हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, और भी एन नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं। उनकी भी कैटेगराइजेशन आपको पता होना चाहिए जिसके अंदर आपको फ्यूचर के अंदर अप्लाई करना है। उसके बाद उन कॉलेजेस का आपको सिलेक्शन प्रोसीजर भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। स्टडी बस के चैनल पे ऑलमोस्ट सारे टॉप कॉलेजेस का सिलेक्शन प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी स्ट्रक्चर और एडमिशन प्रोसेस, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आप YouTube पे सिर्फ कोई भी कॉलेज डाल के, जो भी डिसेंट एमबीए कॉलेज है उसके आगे सिर्फ अगर आप स्टडी बस लिख दोगे तो उसके आगे आपको कंप्लीट डिटेल्स उस कॉलेज के बारे में आपको मिल जाएगी स्टडी बस के YouTube चैनल के ऊपर ही। इसके अलावा आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ कैट एंड बी स्कूल्स की, कि कब इसका कैट का और बाकी सारे एमबीए एग्जाम्स के फॉर्म्स आते हैं और बी स्कूल्स की डेडलाइन कब कब होती है। तो इसके बारे में भी हम रेगुलर अपडेट्स अपने चैनल के ऊपर डालते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके और आपका कोई भी एग्जाम या कोई भी कॉलेज मिस ना हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम प्रिपरेशन करने उतर रहे हैं तो सबसे पहले जरूरी है असेसमेंट टेस्ट करना। असेसमेंट टेस्ट क्या होता है कि अगर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एक ईडीएम से बताऊं कि हमेशा पानी की गहराई नाप लेनी चाहिए डुबकी मारने से पहले, यानी कि इट इज ऑलवेज बेटर टू टेस्ट द वाटर, या कितना डेप्थ है उसकी बिफोर टेकिंग द डिप।
तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जब भी आप कैट के लिए प्रिपरेशन करो या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, एमबीए एग्जाम की, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप कुछ पास्ट ईयर पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद पास्ट ईयर पेपर्स के थ्रू आप जा सकते हो और आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली एग्जाम का लेवल क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन उसकी करनी चाहिए। और आपको पता लग जाएगा कि यार एक्चुअली कितना भी आपको आता है और कितना आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको अपनी असेसमेंट के अंदर पता लग जाएंगी, कौन कौन से सेक्शन से आप कंफर्टेबल हो या कौन कौन से सेक्शन में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तभी पता लगेगा जब आप ये एक्चुअली एक असेसमेंट टेस्ट करके देखोगे कि क्या क्या चीजें मुझे आती हैं और क्या क्या चीजें मुझे थॉरली प्रिपेयर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट रेफरेंस कि क्या कोचिंग इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि कोचिंग क्लासेस क्या करती है कि वो आपको ना यार रेगुलर कर देती है आपके करिकुलम के अंदर और आपको कंसिस्टेंट कर देती है, क्योंकि आपको जब पता होगा कि यार इस टाइम पे मेरी क्लास है तो मुझे अटेंड करनी है। और एक अच्छी बात ये होती है कि जो फैकल्टीज होती है वो आपको मोटिवेट करती रहती है जब जब आप लो फील कर रहे होते हो और आपको एक डायरेक्शन दिखाती रहती है आपकी प्रिपरेशन के अंदर। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि यार आप डायरेक्शन लेस हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप कैट की कोचिंग करना चाहते हो तो यार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबके पास जाओ, सबका डेमो लेके देखो, जो आपको बेस्ट लगे आप उसको ज्वाइन करो। और वैसे स्टडी बस भी कैट की कोचिंग करवाते हैं। अगर इसके बारे में आपको कोई डिटेल चाहिए या अगर आप हमारे कैट कोचिंग के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो आप हमारे नंबर 9958937705 पे कांटेक्ट कर सकते हो। एज वेल एज आपको हमारी वेबसाइट पे भी इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने बेसिक्स और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो यानी कि जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो इनिशियली 2 to 4 मंथ्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है अपने फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कुछ बच्चों की आदत ये होती है वो रोट लर्निंग करने लग जाते हैं। रोट लर्निंग का क्या मतलब होता है, रट्टाफिकेशन करने लग जाते हैं। ये आपके किसी भी काम नहीं आने वाला है एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर, बिकॉज एप्टीट्यूड एग्जाम में आपका एप्टीट्यूड चेक हो रहा है, ना कि आपकी रोट लर्निंग यहां पे टेस्ट होने वाली है। तो जिस बच्चे के स्ट्रॉन्ग बेसिक्स होंगे और फंडामेंटल्स होंगे उसको जनरली देखा गया है कि वो एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसका कोई स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था, उसके 10-12 में मार्क्स अच्छे नहीं थे, ग्रेजुएशन में भी एवरेज था, लेकिन अगर वो फंडामेंटल्स और अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेता है तो वो जनरली एग्जाम के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर हमें फिनिशिंग दी बेसिक्स के अंदर अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक में बताऊं कि क्या करना होता है, अगर मैं 3 सेक्शंस के बारे में बात करूं, सबसे पहले अगर मैं क्वांट के बारे में बात करूं तो जनरली इसको बोला जाता है कि यार ये सेक्शन इंजीनियर्स के लिए इजी है। ऐसा नहीं है, ऐसा इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि नॉन इंजीनियर्स इसको क्रैक नहीं कर सकते। हर साल नॉन इंजीनियर्स बच्चे भी कैट टॉपर्स के अंदर होते हैं। सो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि यार आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ताकि आप एडवांस लेवल क्वेश्चंस पे जब जाओ तो आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद अगर मैं एलआरडीआई सेक्शन के बारे में बात करूं तो इस सेक्शन को थोड़ा सा एक हार्ड नट समझा जाता है, जिसको क्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसको सजेस्ट किया जाता है कि यार कम से कम डेली आप 2 सेट्स प्रैक्टिस करो, ताकि आप चाहे एलआर के करो चाहे डीआई के करो, ताकि आप एक कंफर्टेबल हो जाओ इस सेक्शन के अंदर। और तीसरा वीआरसी के बारे में बात करूं तो इसके अंदर तो आपकी थॉरली रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स टेस्ट करी जाती है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा बहुत जरूरी है कि आप वैरायटी ऑफ मटेरियल रीड करो, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, आर्टिकल्स, ताकि आपके आरसीज एंड पैरा समरीज अच्छे हो जाए। इसके अलावा पैरा समरीज थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन इसको भी हम प्रैक्टिस के साथ बहुत इजीली इसको भी हम एस कर सकते हैं। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं एडवांस लेवल क्वेश्चंस के बारे में बात करूं, क्योंकि एक बार हमने बेसिक्स कर लिए तो उसके बाद अब हमें एडवांस लेवल क्वेश्चंस के ऊपर जाना है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि अगर आपके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम एडवांस क्वेश्चंस के अंदर नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम इनिशियली आपको लग सकता है, इनिशियली आपको थोड़ा सा चैलेंज जरूर लग सकता है कि मुझे एडवांस लेवल क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है या मुझे अभी थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन विद प्रैक्टिस एंड परसिवरेंस वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, एडवांस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको बस एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं कि जनरली स्टडी बस अक्टूबर और नवंबर के महीने में 30 डेज के एडवांस वर्कशॉप्स करवाते हैं, जिसके अंदर हम कंप्लीटली एडवांस लेवल और एग्जाम लेवल क्वेश्चंस करवाते हैं। सो अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहोगे तो उसके थ्रू भी आपके एडवांस क्वेश्चंस काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट कि अपनी जर्नी के ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि ऑल दो इसके ऊपर मैंने कई सारी और स्टडी बस के चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो मैंने और सौरभ सर ने सबने मिलकर बनाई है कि आपको मोटिवेटेड कैसे रहना है। क्योंकि बिना मोटिवेशन के जनरली देखा जाता है कि बच्चे मेहनत करना छोड़ देते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करने देना। अपने आप को फोकस रखना है अपने गोल के ऊपर, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि अपने आप को आउटर वर्ल्ड से आप कनेक्ट या बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर दो। तो इससे जनरली क्या होता है, बच्चों की मोटिवेशन गिरने लग जाती है। सो जितना स्ट्रांग आपका पर्पस होगा
उतनी ही स्ट्रांग आपकी मोटिवेशन भी होगी। तो अपना पर्पस जरूर स्ट्रांग रखना यार, फिर आपकी मोटिवेशन कहीं नहीं जाएगी। एंड अगर आपको लगता है कि यार आप लो फील कर रहे हो, आपकी मोटिवेशन गिर रही है, तो कोशिश करो अपनी फैकल्टी से बात करने की कोशिश करो, अपने सीनियर से बात करने की कोशिश करो, अपने पीयर से बात करने की कोशिश करो, एंड फिर दोबारा आपको वो आपकी मोटिवेशन जो एग्जाम की है वो फिर दोबारा मिल जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो बहुत बार रिपीट किया जाता है कि मॉक्स एंड देयर एनालिसिस। कोई भी कैट का एग्जाम या कोई भी एमबीए लेवल का एग्जाम विदाउट एन नंबर ऑफ मॉक्स और उनके एनालिसिस के नहीं निकल सकता। जनरली देखा गया है कि भाई जो टॉपर्स होते हैं उन्होंने एक चीज सबके अंदर कॉमन होती है कि बहुत सारे मॉक एग्जाम्स उन्होंने दिए होते हैं, और सिर्फ मॉक्स नहीं, उसका थॉरो एनालिसिस भी उन्होंने किया होता है। उनको अपने वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, एग्जाम टेकिंग अप्रोच और स्ट्रेटेजी सब चीजें पता होती है, तो उनको एक्चुअली एग्जाम के अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है। नेक्स्ट स्टेज है फ्रेंड्स हमारा, हमें अब इंप्रूवमेंट ऑफ द स्कोर करना है कि एक बार हमने कुछ मॉक्स दे दिए हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने 6-7 मॉक्स दे दिए हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि यार हमारा एवरेज स्कोर क्या आ रहा है। एक बार हमें अपना एवरेज स्कोर पता लग गया तो हमें पता लग जाएगा एनालिसिस करने के बाद कि हमारे वीक एरियाज क्या है और हमारे कौन से लूज गैप्स ऐसे हैं जिसको हमें प्लग करने की जरूरत है, ताकि हमारे जो प्रेशियस मार्क्स है जो वेस्ट हो रहे हैं वो ना हो। इसके अलावा और भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, दिस फेज इज एज इंपॉर्टेंट एज डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अगर आपने अपना स्कोर इंप्रूव करने पे मेहनत नहीं करी तो आपको आपकी ड्रीम परसेंटाइल नहीं मिलेगी। जब आप बहुत सारे मॉक्स दो और उन मॉक्स का एनालिसिस करके आप अपने वीक एरियाज पे वर्क करो, वीक एरियाज पे वर्क करने के बाद आप अपना स्कोर नेक्स्ट मॉक में इंप्रूव करो। लास्ट है फ्रेंड्स हमारा रिवीजन एंड एग्जाम डे। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि यार रिवीजन को स्किप कर देते हैं, रीजन बीइंग जो उनका कोर्स होता है बहुत लेट जाके खत्म होता है और उनके पास फिर रिवीजन करने का टाइम ही नहीं बचता। तो बिल्कुल भी ऐसे ट्रैप में मत फंसना यार, कोशिश करना कि आप आखिरी के 3 से 4 हफ्ते एग्जाम से पहले सिंपली रिवीजन के ऊपर ही लगा रहे हो, ताकि आपकी एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बन जाए आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप भूल रहे हो, आपको नहीं आता या आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा या एग्जाम के अंदर आप फॉर्मूला भूल गए। ये तब तक होता रहेगा जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग तरीके से रिवीजन नहीं करोगे। एंड फाइनली एग्जाम डे के अंदर बारे में मैं बात करूं तो आपकी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए आपकी एग्जामिनेशन डे के अंदर, वो आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल के आओ तो आपके माइंड के अंदर बिल्कुल भी ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैं इससे बेटर परफॉर्म कर सकता था। वो आपकी बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उसके बाद कोई भी स्कोप नहीं होना चाहिए कि यार मैं इससे बेटर कर सकता था। अगर आप इतना कर दोगे तो श्योरली आप अपनी ड्रीम परसेंटाइल अचीव कर लोगे। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको ऑलमोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 स्टेजेस ऑफ कैट प्रिपरेशन बताए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, नीचे कमेंट करके आप अपने सजेशंस भी शेयर कर सकते हो। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको स्टडी बस पेन ड्राइव कोर्स के अंदर एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, और अगर आपकी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। तो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।